बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब, आज तो मैं कुछ पकाने का मूड नहीं था, तो सोचा मैं आप लोग के साथ कोई डिफरेंट सी चीज़ रेसिपी के अलावा शेयर करूं, ताकि आने वाले दिनों में रमज़ान में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। ये टिप समझ लें या इसको कुछ भी जुगाड़ में लगाने लगी हूँ, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। लहसुन, अदरक और प्याज वगैरह इन सब को छीलने का बहुत ज़्यादा झंझट होता है, तो इस झंझट से छुटकारे के लिए सिर्फ थोड़े से मिनट या एक 15-20 मिनट आपको लगेंगे इसको करने के लिए, और फिर इंशाल्लाह पूरे रमज़ान आप बहुत ही इजीली इसको यूज़ कर सकेंगे। और नेक्स्ट टाइम भी आप इसी तरह अपनी रूटीन में इसको शामिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आपकी मदद करने वाली है। तो लेट्स सी, देखते हैं आज हम क्या करने लगे हैं। तो चले जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास है लहसुन। इसको हम पकड़ेंगे इस तरीके से, हम इसके अलग-अलग से जव्वे बना लेंगे। जव्वे जो हैं हम इनको किसी ही तरह अलग कर लेंगे, ठीक है। ये जो हैं हम इनके जो ऊपर से छिलके हैं उसको इस तरह उतार लेंगे। जो एक्स्ट्रा छिलके हैं ये सारे आपने इसकी जो कलियां हैं ना वो अलग कर लेनी है लहसुन की। इसी तरीके से आपने पहले इसके एक्स्ट्रा जो ऊपर से छिलके हैं उनको उतारना है, फिर आपने इस तरह इसकी कलियां जो है ना वो अलग कर लेनी है। और जनाब, हमारे घर में तो बहुत शोर पड़ता है कि भाई ये आप छोटे वाला लहसुन लेके आया करें, जो देसी लहसुन है, बड़े वाला क्यों यूज़ करती हैं आप। तो मैं तो फ़ायदे के लिए कि फटाफट से ये तैयार हो जाता है, छीला जाता है, इसको छीलने में कोई दिक्कत नहीं होती। और बाज़ार से छीला हुआ जो है ना वो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता मैं बाज़ार से छीला हुआ लेके आऊँ, और फिर उसके अंदर से अजीब सी महक सी आती है। तो एक बार मैं लेके आई थी पर मेरा दिल नहीं किया, मेरा सारा वो लहसुन वेस्ट गया था। तो बाज़ार से तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा लाने का। इंशाल्लाह जब आप एक बार ये ट्राई कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप, मेरा ख्याल है, इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लेंगे। और बस थोड़े से ही आपको दिनों में ये करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह फिर आपको पूरा टाइम के लिए आप इसको इजीली हर काम में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब इस तरह करके हम जो लहसुन है ना उसके एक्स्ट्रा जो छिलके होंगे उसको निकाल लेंगे। चलें, अब इन छिलकों को करते हैं साइड पे। अब यहाँ पे जो इसके छिलके हैं हमने उनको साइड पे कर लिया, लगा कर लिया। अच्छे तरीके से इस लहसुन को धो लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम धोएंगे। धोने के बाद आपने इसको ये टोकरी देख रहे हैं आप, इस तरह की आपने यूज करनी है, और इस तरीके से आप इसको हल्का हल्का सा धोएंगे ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है पानी जो है आपका निकल जाएगा। एक ये रुमाल है मेरे पास किचन का, इसको डालूंगी और इसके अंदर हम ये लहसुन डाल लेंगे। इस लहसुन को डाल के अच्छे तरीके से आपने रुमाल के साथ साफ कर लेना। ये देखिए, इसका जो भी पानी है ना हमने इसके साथ इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना। बहुत ज़बरदस्त है रमज़ान के हवाले से, और वर्किंग वूमेन जो हैं उनके लिए, और जो छोटे छोटे जिन माओं के बच्चे हैं, जो बहुत छोटे बेबीज़ हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी, ये तो अच्छे तरीके से ड्राई हो गया। आप देख रहे हैं कि जैसे ही इसको गीला किया है तो इसके काफ़ी ज़्यादा छिलके इसमें भी निकल गए हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मैं आपको बताती हूँ। चॉपर के अंदर आप लहसुन को डालेंगे इस तरीके से, और हम इसको अब थोड़ा थोड़ा करके हिला लेंगे। बिल्कुल इसको हमने
पूरा नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा करके हम इसको चलाएंगे। और ये देखें इस तरीके से जो है ना हमारा लहसुन होना चाहिए। अब इसको हम निकालेंगे, इसको हम डालेंगे बड़े से बर्तन में। एक सेकंड के लिए आप चलाइएगा और फिर छोड़ दीजिएगा, फिर चलाइएगा, फिर छोड़ दें। देखिए अब इसको निकालेंगे, ये ले। ये आपकी ज़िंदगी को निहायत ही आसान बना देगा। ये जो आप इसका मैं आपको लहसुन का पाउडर जो बताऊंगी, और निहायत ही आसानी के साथ आप जितना मर्जी देसी छोटे से छोटा लहसुन, बड़े से बड़ा लहसुन आप लेके आए और आप करके देखें। इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे मुझे कि कितनी ही आसानी वाली टिप्स जो हैं मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। और आप जो बाकी का लगा हुआ है उसके साथ भी उसको हाथ से अच्छे तरीके से निकाल लें। आप ये देख सकते हैं कि हमने इसको किस तरह चॉप किया है। हमने इसका पेस्ट नहीं बनाया, पेस्ट हमने इसका नहीं बनाया, हमने इसको जस्ट चॉप किया है। चॉप करने के बाद आप इसको 3 दिन की धूप लगवाएंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये चॉप हो गया हुआ है। इसको 3 दिन की धूप लगवा लें अच्छे तरीके से। आपने इसको धूप का तड़का लगाना है, ठीक है जी। धूप के तड़के में ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और आपको लगेगा जैसे कि ये फ्राई किया हुआ है, और बगैर ऑयल के फ्राई किया हुआ और किसी भी मेहनत के बगैर आपको ये लहसुन पाउडर तैयार होके आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएगा। चलें जी, अब इसको रखते हैं 3 दिन के लिए, इसको धूप का तड़का लगाने के लिए, और आपसे मिलते हैं 3 दिन के बाद। चलें जनाब, अब आपको मैं दिखाऊं, ये है लहसुन। आप देख रहे हैं कि लहसुन अच्छे खासे ये ड्राई हो चुका है। ये देखें इसकी आवाज़ और इसके लहसुन के छिलके, ये देखें छिलके भी कैसे कड़कड़ा गए हैं। अब हम इस तरह करके इसके जो छिलके ऊपर वाले हैं ना, सिर्फ हमने वो ही निकालने हैं। इस तरीके से हम इसके छिलके निकालेंगे। चलें जी, अब हमने इनको रब कर लिया हाथ से अच्छे तरीके से। डालेंगे जार में और इसका पाउडर बनाएंगे। चले इसमें जाके डाल के हम है ये हम पाउडर को छलनी से छान लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा पाउडर तैयार हो रहा है, और यकीन करें इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी है। जब बाज़ार का जो हम गार्लिक पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तो ज़रा सी भी इसकी गार्लिक की स्मेल और खुशबू कुछ भी नहीं होता। जब थोड़ी सी मेहनत लगी है मेरी, और लेकिन ये देखें कि इतनी सी मेहनत के लिए मुझे इसको कितना सुख मिल जाएगा, कितनी देर तक मैं इसको यूज़ करूँगी। और जैसे ही कोई गेस्ट आ जाए आपके घर, आपको कहीं ट्रैवल करने जाना है, आपने सादा सा कुछ भी, आपको ज़्यादा चीज़ें पकड़नी नहीं पड़ेंगी, और आप अपने साथ ये रख लेंगे, डाल के छान लेंगे। और इसके बाद जो आपका ब्लेंडर है, इसको धोना आसान निहायत ईजी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी इसको कंप्लीट करने के बाद आपको बताऊंगी कि आप ब्लेंडर को कैसे साफ़ कर सकते हैं, इसकी स्मेल कैसे ख़त्म हो सकती है इसके अंदर से। तो ये देखें इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। आप चम्मच की मदद से इसको इस तरीके से साफ़ कर लें। इस तरह कंटेनर लेंगे, उसके अंदर इसको डाल देंगे। मैंने कंटेनर में डाल लिया है। ज़बरदस्त सा ये हमारा पाउडर, बहुत ही इसकी ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी शक्ल है। अब इसको हम इस तरह ऊपर इसके
कवर के अब इसकी लिड को हम इस तरह बंद करेंगे। आपने टिश्यू रखना है उसको 4 तह लगा के, ये देखिए 4 तह लगा लेनी है टिश्यू की। और ज़बरदस्त सा ये देखिए आपका जो है गार्लिक पाउडर रेडी हो चुका हुआ है। इसको इस तरह ये आपके जो है ना जार में नमी नहीं जाएगी। तो है मैंने सारे काट लिए हैं, इनको हम इसी तरीके से पहले धोएंगे, अच्छे तरीके से प्याज को धो लेंगे, कपड़ा बिछाएंगे और इसी तरह प्याज का भी पानी ड्राई कर लेंगे। हम प्याज को हम इसी तरह मोटा मोटा सा काटेंगे और इसके अंदर डालते जाएंगे। गेंद हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके चलाएंगे, प्याज का पानी नहीं निकालना हमने। और देखें प्याज बड़ा है उसको निकालेंगे, जब पानी वाला हो जाएगा कोई मसला नहीं है। इसको हमने ड्राई करना है, इंशाल्लाह ये ड्राई हो जाएगा। और जैसे आजकल धूप लग रही है इसमें तो ये ज़बरदस्त सा ड्राई हो जाएगा। जो है पूरा प्रॉपरली हमने चॉप कर लिया है। अब ये जो प्याज है ना इसको हम 5 से 6 दिन की धूप लगवाएंगे, ठीक है। आपके पास अगर ज़्यादा बड़ा बर्तन है तो ज़्यादा बड़े बर्तन में अच्छे तरीके से फैला के आप इसको रख लीजिएगा ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। और बार बार आपने इसको तकरीबन 1 घंटे बाद 2 घंटों के बाद आपने इसको अच्छी खासी धूप में जाके थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना है, हमारा ड्राई होएगा। तो अब इसको 5-6 दिनों की धूप के बाद अब इसको रखते हैं धूप में। आपसे मिलते हैं 5-6 दिन के बाद। ये जो प्याज है ये भी देखे काफ़ी अच्छे से ड्राई हो चुका है। ये देखे इसकी कैसे कड़कड़ाहट की आवाज़ आ रही है। इसको भी हम अब ब्लेंडर में डालेंगे, इसी ही तरह इसके जार में भरेंगे और इसका पाउडर तैयार करेंगे। पाउडर रेडी हो रहा है, इसको भी हम अगेन छान लेंगे। फाइन पेस्ट इसका फाइन सा पाउडर तैयार करूँगी। एक बार फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। चलिए जी, तमाम जो पाउडर है हमने छान लिया। अब ये जो रह गया अब इसको आप वेस्ट कर दें। ज़बरदस्त सा फाइन सा ये पाउडर तैयार हुआ है, ज़बरदस्त सा। ये देखिए महंगे महंगे पाउडर ला के बाज़ार से आप घर में ही बना के रखे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है इंशाल्लाह। कैसे टिश्यू को हम ऐसे रखेंगे और इसका जार हम करेंगे लॉक। ये ले जी, ज़बरदस्त सा। ये हमारे पास है अनियन पाउडर, ये हमारे पास है गार्लिक पाउडर, ठीक है। तो हमारे पास है पुदीना। तो पुदीने को देखे मैंने इस तरह, आप देख रहे सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसकी डंडियों को, ये मेरे पास तकरीबन 3 गड्डियों के बराबर पुदीना था और इनको मैंने ऐसे ड्राई किया और ये कितनी थोड़ी मिकदार में रह गया। अब आप इसको हाथों से इस तरह मसल लीजिएगा। मसल के ये देखें, मसलने से इतनी मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है पुदीने की, इतनी मिल्टी ज़बरदस्ती। अब इस तरह आप इसको करके इसी ही तरह जार में डालेंगे। सॉरी जनाब, ये हमारा जो है ना ज़बरदस्त पुदीने का जो पाउडर है वो रेडी हो चुका हुआ है। इसको हम छानेंगे नहीं क्योंकि इसकी पत्तियों में, डंडियों में, हर एक चीज़ में वो ही अफादियत होती है जो इसके पत्तों में होती है। तो आप देखें कितनी आसानी के साथ आपने ये पुदीना बना के खुश्क करके इसको रख लिया। कभी भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े आराम से निकालें और थोड़ा सा पुदीना डालें दही में और साथ में आप इसके अंदर नमक डालें और अपने पुदीने की चटनी एंजॉय करें। इंशाल्लाह पुदीने की प्रॉपर चटनी जो है ना वो भी आपको बताऊंगी आप कैसे ड्राई फॉर्म में इसको बना के रख सकते हैं। अब यहाँ पे सेम अगेन वैसे ही हम इसको कवर करेंगे, कवर करके इसकी लिड को बंद कर लेंगे। इसकी मदद से आप इसका सारा जो इसका छिलका है उसको रिमूव कर लेंगे इस तरीके से। चलिए जी, मैं आपको दिखाती हूँ
मैं इसका छिलका रिमूव करती हूँ। यहाँ पे इन सब के मैंने छिलके उतार लिए हैं तमाम जिंजर के, और ये मैं अब इनको शेड करूँगी। शेड करने से पहले मेरा ये थोड़ा सा रफ हो गया हुआ है, तो इसकी तेज़ी के लिए हम कोई भी इस तरह की बोतल ले लीजिएगा और इसको इस तरह जोर से इसके ऊपर आप कोई 5-6 मरतबा ऐसे इसको रगड़ लीजिएगा, तो ये इसके जो ब्लेड हैं वो थोड़े शार्प हो जाएंगे और आपको शेडिंग करने में इजी रहेगा। तमाम जिंजर आप देख सकते हैं कितनी स्पीड के साथ मैंने उसके साथ इसको रगड़ा, तो ये अच्छे तरीके से बहुत ही जल्दी में ये शेड कर रहा है। तो इसी ही तरीके से तमाम जिंजर को हम शेड कर लेंगे। चले जी, ये देखें कि पूरा जिंजर जो है उसको मैंने शेड कर लिया है। इस तरीके से वो सारा हो गया। इसको मैं इसी तरह ट्रे में फैला के तकरीबन 3 से 4 दिन की धूप लगवाऊंगी, तो इंशाल्लाह फिर इसको दिखाएंगे कि धूप का तड़का लगने के बाद इसका क्या रंग रूप निकलता है। चलें आपसे मिलते हैं इसके तड़के के बाद। और हमारा जिंजर जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका हुआ है। अब इसको भी हम डालेंगे अगेन इसी तरह डालेंगे जार में और इसका बना लेंगे हम पाउडर। चलिए जी, देख लेते हैं कितना का हमारा पाउडर रेडी हुआ है। चलिए जी, अब हम इसको लेंगे छन्नी में और छान लेंगे। वो जो इसकी जड़ें रह जाती हैं, अगर ये देखिए ज़बरदस्त सा हो रहा है, हम इसको अच्छे से छान लेंगे। चले जी, ये जो हमारा है छन चुका है गार्लिक, और ये देखिए ये अब जो है इसको हम वेस्ट कर देंगे और इसको डालेंगे हम कंटेनर में अच्छे से मिक्स करके। ये जो अदरक का है पाउडर ये तैयार हो चुका हुआ है। आपको जो अगली सब्ज़ी के बारे में आपको मैं बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या हम का भी पाउडर बना सकते हैं। तो जी हाँ जी, बिल्कुल आप टमाटर का भी पाउडर बना के रख सकते हैं। तो इसी ही तरह से टमाटरों को हम रफली काट लेंगे। पहले इनको धो लीजिएगा अच्छे तरीके से, फिर हम इसको रफली तौर पे इस तरह इसके पीसेस कर लेंगे। हमारे टमाटर कट चुके हैं। फ्लेम ऑन करेंगे और ऑन करके तेज़ आंच कर देंगे। फ्लेम की जो आंच है हम तेज़ ही रखेंगे और इसको ढक के हम पका लेंगे नरम होने तक। फ्लेम ऑन करके और इसको ढक दिया है ताकि ये अपने ही पानी में नरम हो जाए। तो इसको नरम होने के बाद आपको दिखाती हूँ हमने क्या करना है। यहाँ पे ये देखें टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है और इसको इसी ही तरह ढक दूंगी मैं। साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको देख लीजिएगा और आंच को आपने बिल्कुल मीडियम टू लो कर देनी है जब तक कि ये पूरे तरीके से पानी ना छोड़ दे। फिर हम इसकी आंच तेज़ करके इसका पानी जो है इसको ड्राई कर लेंगे। चलिए तकरीबन इसका पानी ड्राई हो चुका है चूल्हा की मदद से। अब हम इसकी आंच तेज़ करके तो इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको खुश्क करेंगे। पानी को पानी ड्राई हो चुका हुआ है। इसके अंदर याद रखें कि हमने कोई भी मसाला नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। ये खाली सिर्फ और सिर्फ टमाटर है जिसमें हमने पानी तक नहीं शामिल किया। पानी टमाटर अपने ही पानी में ड्राई हुए हैं। पानी था और उसकी नमी जो थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। अब ये इसका सिर्फ और सिर्फ पल्प रह गया है और अब हम इसको
इस तरह मैं पैन में ही फैला दूंगी और इस पैन में ही इसको ठंडा करूंगी। तकरीबन 2 से 3 घंटे मैं इसी तरह इस पैन में इसको रहने दूंगी। फिर आप इसको इस तरह का रैपर लेके इसके अंदर फैला के फिर इसको ड्राई करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ये जो टमाटर थे इनको मैंने इस तरह फैला दिए पेपर के ऊपर अच्छे तरीके से। आपके पास ये प्लास्टिक का ही पेपर होना चाहिए, इसी ही पेपर पे ये ड्राई होगा और किसी पेपर पे ये सही तरीके से ड्राई नहीं होगा। दूसरे पेपर पे अगर आप इसको ड्राई करेंगे तो उसके साथ ही चिपक जाएगा और आपका ये ज़ाया हो जाएगा। और इस पेपर पे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा और आराम से उतर जाएगा। चलें जी, इसको भी हम रखते हैं धूप में जी। अब ये देखें जो टमाटर हैं वो हमारे बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। ये देखें हमारा कितना ज़्यादा पेस्ट था और सूख के ये इस तरह हो गया। और ये प्लास्टिक के कवर के ऊपर डालने का मकसद ही ये है कि ये आराम के साथ ही पेपर से उतर जाएगा। आप अगर किसी बर्तन में या प्लेट में डाल के रखेंगे तो तब ये ऊपर से नहीं उतरेगा और उसके साथ ही चिपका रहेगा और ये आपका ज़ाया हो जाएगा। तो इसी ही तरीके से अब हम इसको डालेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। टमाटर का पाउडर भी रेडी हो चुका हुआ है। अब इसको डालेंगे कंटेनर में। ये देखिए हमारा तकरीबन ये मेरे पास हाफ केजी टमाटर थे तो मैंने वीडियो शूट करनी थी इसीलिए मैंने ये हाफ केजी का ही बना दिया है। ये देखें ये इतना सा पाउडर तैयार हुआ है। चलें जी, हमारे ज़बरदस्त से पाउडर ये हमारे पास है टमाटर का पाउडर, ये हमारे पास है पुदीने का पाउडर, यहाँ मेरे पास है प्याज, ये मेरे पास है लहसुन और यहाँ मेरे पास है अदरक। इन इतनी ही आसानी के साथ थोड़ी सी मेहनत करके आपने अपने पूरे रमज़ान का कितना वक्त बचाया। और इसी ही तरीके से आप इस तरह बना के रखें और काफ़ी ज़्यादा वक्त बचाएंगे और इबादत में सर्व करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैं आपको इनकी मिकदार के बारे में बताऊँ, जब आप हाफ़ किलो मटन या हाफ़ किलो आप चिकन यूज़ करेंगे और जो प्याज है वो आप 1/2 टेबल स्पून जो है ना, हाफ़ टेबल स्पून आप उसके अंदर प्याज का पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून जो है लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून जो है आप उसके अंदर अदरक का पाउडर शामिल करेंगे। इसी तरीके से आप मटन में चिकन में सेम इसकी क्वांटिटी यूज़ करेंगे और अगर आप बीफ बनाएंगे तो थोड़ी सी क्वांटिटी इन चीज़ों की बढ़ा देंगे। तो हाफ़ केजी के हिसाब से आप हाफ़ टी स्पून और प्याज का जो है आपने हाफ़ टेबल स्पून यूज़ करना है। इसी तरीके से आप यूज़ करिएगा और इसको जब आप ड्राई करने लगेंगे तो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जब बरसात का मौसम होता है और जब जनवरी में दिसंबर से लेके जनवरी और फरवरी आपने ये 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने आपने इन चीज़ों में, इन दिनों में, इन महीनों में आप अपना प्याज और लहसुन ये चीज़ें ड्राई नहीं कर सकते। इसके अलावा आप बरसात के मौसम के अलावा, सर्द मौसम के अलावा जब मर्ज़ी इसको इसी तरह ड्राई करें और स्टोर करके रख लें। तकरीबन 2 साल तक ये आपके पाउडर कहीं नहीं जाते। आप इसको अगर ये 1 साल का अरसा तो रहेंगे ही नहीं, लेकिन अगर 1 साल का अरसा हो गया तो आप इसके अंदर, जैसे मैंने इसके अंदर थोड़े से चावल डाल के एक मलमल की पोटली बनाई थी, थोड़े से चावल डाले और इसके अंदर शामिल कर दिया। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ कि आप इसको देख लें और इसी ही तरीके से थोड़े से चावल डाल के मलमल के कपड़े में पोटली की सूरत में डाल के आप बनाएंगे तो इसकी जो नमी है वो नहीं रहेगी। इसी तरह आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज में रखने से भी इनकी नमी नहीं आएगी। तो चले जनाब, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। आपके लिए एक स्पेशल मेरी तरफ से ये तोहफ़ा है रमज़ान का, तो ट्राई करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके आपके लिए हाजिर होंगी अपने नए एपिसोड में। तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى